पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्षेत्र में बदलते मौसम का असर देखने को मिल रहा है। शनिवार को घने कोहरे के साथ दिन की शुरुआत हुई। कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिए। हाईवे पर वाहन हेडलाइट के सहारे रेंगते दिखाई दिए। क्षेत्र में पिछले 2-3 दिन से मौसम बदला हुआ दिखाई दिया। तेज हवाओं के साथ मिट्टी उड़ी तो शुक्रवार को मौसम साफ रहा और शनिवार को घने कोहरे के साथ दिन की शुरुआत हुई। कोहरे के कारण लोगों की दैनिक दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। पिछले कुछ दिनों से दिन के समय तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। दोपहर को चड़क धूप के कारण गर्मी का एहसास होने लग गया था। साथ ही जिला अस्पताल में सर्दी, खांसी एवं गला दर्द के रोगियों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। महाशिवरात्रि के अवसर पर शनिवार को क्षेत्र के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। शहर की स्टेशन रोड महामंगलेश्वर शिवालय, रामचंद्र पार्क स्थित रामेश्वरम शिवालय, परमाणा ताल स्थित भूतनाथ शिवालय, समाधि स्थल स्थित शिवालय सहित कई शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का आवागमन शुरू हो गया, जो समाचार लिखे जाने तक अनवरत जारी था। श्रद्धालुओं ने आग, धतूरा, बिल्व पत्र एवं दूध चढ़ाकर मनौतियां मांगी। वहीं रात्रि में सामूहिक आरती का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे। शहर का महामंगलेश्वर शिवालय करीब 111 साल पुराना है तथा इसकी कई मान्यताएं भी है। महाशिवरात्रि के अवसर पर शनिवार को मंदिर में 4 अलग अलग समय रुद्राभिषेक का आयोजन होगा तथा रात्रि में आरती, मंदिर की सजावट एवं भगवान शंकर का अभिषेक किया जाएगा। वहीं पदार बगीचे स्थित शिवालय में रुद्राभिषेक एवं मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ। शिवालय में चल रहा धार्मिक अनुष्ठान देर रात तक चलेगा। आज अधिकांश लोगों ने उपवास रखा तथा एक समय फलाहार ग्रहण करेंगे। महाशिवरात्रि को लेकर पिछले 2 दिनों से शिवालयों में विशेष साज सज्जा की जा रही थी। बोलो गणेश जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय, उमापति महादेव की, भोलेनाथ बाबे की जय। श्री हनुमान मंदिर में सुबह से भारी भीड़ हो रही है। आज संध्या को मंदिर में प्रोग्राम है, भजन कीर्तन माता बहनों के द्वारा, भाइयों के द्वारा, भक्तजनों के द्वारा कीर्तन होगा और ठंडाई का प्रसाद लगेगा, फलाहार का प्रसाद बटेगा। जो सब कोई आइए और बाबे की जो, भोलेनाथ भंडारी की जो, हर 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 महादेव। प्राचीन भूतनाथ मंदिर से शिवरात्रि के अवसर पर शनिवार को भगवान शंकर की बारात निकाली गई। बारात में झांकियां भी सजाई गई। डीजे व बैंड बाजे के साथ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु बारात में शामिल हुए। बारात प्राचीन भूतनाथ मंदिर से रवाना होकर अशोक स्तंभ, घंटाघर, सब्जी मंडी, कट चौराहा, अगुना बाजार, बस स्टैंड, लिंक रोड होते हुए पुनः मंदिर पहुंची। बारात में भगवान शंकर के रूप में रवि पिकासो शामिल हुए। भगवान शंकर की बारात को देखने के लिए लोगों की भीड़ बाजारों में उमड़ी। इसके अलावा शहर के विभिन्न शिवालयों में भगवान शंकर की पूजा अर्चना का दौर चला। स्टेशन स्थित महामंगलेश्वर शिवालय में रुद्राभिषेक का आयोजन हुआ तथा श्रृंगार, अभिषेक व आरती हुई। परमाणा ताल स्थित भूतनाथ मंदिर में सुबह अभिषेक का आयोजन हुआ तथा शिवालय में दोपहर तक दर्शनार्थियों की लंबी कतार लगी रही। शाम को सामूहिक आरती तथा रात्रि जागरण का आयोजन हुआ। इसके अलावा रामचंद्र पार्क स्थित शिवालय, पंडितपुर स्थित शिवालय, समाधि स्थल, चूरू रोड स्थित संकटहरण मंदिर, बानीराम धोरा स्थित शिवालयों में भी पूजा अर्चना हुई तथा शाम को आरती में काफी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हुए। अधिकांश लोगों ने शिवरात्रि के अवसर पर उपवास रखा तथा पूजा अर्चना कर भोले बाबा को रिझाया। आपको कितने साल हो गए? 5 से 6-7 साल हो गए। हमारे भूतनाथ से शिव जी भगवान की झांकी निकलती है शिवरात्रि की, और बाजार में मार्केटों में घूम के वापस अशोक स्तंभ, घंटाघर होके फिर वापस आती है। बहुत सारे यहाँ पे श्रद्धालु इकट्ठे होके झांकी के आनंद लेते हैं और बहुत आनंद आता है। पौदार बगीचे स्थित शिवालय में महाशिवरात्रि पर्व पर शनिवार को ब्रह्मचारी महाराज की मूर्ति का अनावरण प्रहलाद जी महाराज ने किया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने कीर्तन भी किया। उपस्थित लोगों को प्रवचन देते हुए प्रहलाद महाराज ने कहा कि महाशिवरात्रि भगवान शिव की आराधना का विशेष दिन है तथा शिवालयों में जितना राम का नाम लिया जाता है उतने ही भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। मूर्ति अनावरण के पश्चात दोपहर में 12 पार्थिव ज्योतिर्लिंगों की स्थापना कर महारुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। पंडित देवेश जोशी के आचार्यत्व में विद्वानों ने रुद्राभिषेक करवाया। इस मौके पर प्रकाश पारेख, अरविंद महर्षि, मोहनलाल बबेरवाल, कैलाश जागीर, मोहित सिवाल, भगवती प्रसाद कौशिक, हरिप्रसाद पारेख, बजरंगलाल पारेख, श्री गोपाल महर्षि, दुर्गादत्त गोयनका, पवन कोरिसरिया, नंदलाल पारेख, रामलाल पारेख, बजरंग प्रजापत, जगदीश पारेख, हरिशंकर मंगलहारा, सुरेश कुमार मुरारका, ईश्वरचंद प्रजापत, दीपचंद बबेरवाल, मंगतूराम नाई, विमल लूंडिया, प्रेम सराफ, कमल लूंडिया सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।
तहसील के गांव कांगड़ में चल रही भागवत कथा में कथावाचक बिहारीनाथ महाराज ने शनिवार को कहा कि व्यक्ति को उनके कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा जीवन सुखी रहेगा और यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो आगे चलकर कष्ट उठाने पड़ेंगे। कांगड़ की श्री कृष्ण गौशाला में गौ सेवार्थ हो रही कथा में महाराज ने भगवान कृष्ण जन्म प्रसंग पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। इस दौरान पूरा पंडाल नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गूंज से गुंजायमान हो गया। उन्होंने महाशिवरात्रि प्रसंग पर बोलते हुए कहा कि देवों के देव महादेव बहुत भोले हैं, वे अपने भक्तों पर बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। भगवान शंकर की नियमित पूजा अर्चना से शरीर के कई कष्ट दूर होते हैं। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान तुलसाराम ऐशरा दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर भगवानाराम पुत्र गणेशाराम चाहर ने 5 लाख, प्रभुदयाल पुत्र रामूराम ऐशरा ने 61,000, मोहन राम पुत्र ऋषुराम ढाका ने 61,000, रतनलाल आत्रे गोगासर ने 21,000, रूपाराम पुत्र चंद्रनाथ तंवर ने 21,000, सावरमल पुत्र रामलाल पारिक ने 21,000 रुपए, सुरजाराम पुत्र कुंभाराम सारण ने 21,000 रुपए, सदगुरु धाम कांगड़ ने 13,100 रुपए, सुंदरकांड मंडली दिल्ली ने 11,000, पेमाराम कुड़ी ने 5100 रुपए गौ सेवात गौशाला समिति को प्रदान किए। इस अवसर पर कमल किशोर पारिक, सतीश कुमार पारिक, बंसीधर पांड्या, सावरमल सारस्वत, दीवाराम चाहर, राजू रामनाथ, मनीराम, अध्यापक रामवतार पारिक सहित सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। भारतमाला परियोजना में ट्रैक्टर व पिकअप लगाने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने के प्रकरण में पुलिस ने आरोपी को शुक्रवार की रात गिरफ्तार कर शनिवार को न्यायालय में पेश किया है। घटना को लेकर तहसील के गांव हनुमानपुरा निवासी पूर्ण सिंह राजपूत ने न्यायालय के माध्यम से पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने कोर्ट से मिले परिवाद के आधार पर 21 नवंबर 2022 को मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। पूर्ण सिंह ने परिवाद में लिखा है कि वह बीकानेर में एक शराब ठेके पर काम करता है। इस दौरान वहां उसकी बजरंग सिंह से जान पहचान हो गई, जो उनका दूर का रिश्तेदार है। बजरंग सिंह करीब 6 माह पूर्व उसके घर आया तथा भारतमाला परियोजना के लिए वाहनों की आवश्यकता बताते हुए उसका ट्रैक्टर व पिकअप ले गया। बदले में ट्रैक्टर का प्रतिमाह 40,000 व पिकअप का प्रतिमाह 45,000 रुपए किराया देने की लिखा पड़ी हुई। श्री डूंगरगढ़ तहसील के गांव सतासर निवासी बजरंग सिंह के साथ बीकानेर जिले के गांव अमरपुरा निवासी रिंकू गिल, कोलायत निवासी मांगू सिंह, हनुमान सिंह भी साथ आए थे। उसके बाद बजरंग सिंह ने 1,23,500 रुपए का भुगतान भी किया, लेकिन 2 माह से न तो किराया दिया और न ही वाहन वापस लौटाए। तो पूर्ण सिंह आरोपी बजरंग सिंह के गांव में जाकर पिता भवानी सिंह से मिला। इस दौरान भवानी सिंह ने उसे बताया कि उसका बेटा वाहन चोरी करने वाली गैंग में रहता है तथा लोगों के वाहन धोखे से ले लेता है। पंजाब में संजय बाबा नाम का एक व्यक्ति इन चोरी हुए वाहनों को खुर्द-बुर्द कर देता है। प्रकरण दर्ज होने के बाद जांच एएसआई गिरधारी सिंह को सुपुर्द की थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी बजरंग सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। दिनांक 21/11/2022 को माननीय न्यायालय के मार्फत धारा 156(3)(4) पीसी में पूर्ण सिंह राजपूत निवासी हनुमानपुरा पुलिस थाना रतनगढ़ में बजरंग सिंह, रिंकू गिल, मांगू सिंह, हनुमान सिंह वगैरह के खिलाफ ट्रैक्टर व पिकअप धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें अनुसंधान श्री गिरधारीलाल एएसआई द्वारा किया जाता है। अनुसंधान श्री गिरधारीलाल एएसआई द्वारा मुलजिम मुख्य आरोपी है जो बजरंग सिंह, उसको उसके गांव सतासर पुलिस थाना डूंगरगढ़ से गिरफ्तार किया गया, जिसका अनुसंधान जारी है। धोखाधड़ी में पिकअप हुआ है ट्रैक्टर के बारे में।